80-20 रूल। भैया क्या होता है ये 80-20 रूल? लेकिन वो इतनी बार रिवीजन कैसे होगा जब आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो। फेब तक जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब ना उतना बार आप रिवीजन कर पाओगे। बेटा अगर रिवीजन करके आप लोग नहीं पहुंचे, एक ही बार आप लोगों ने सिलेबस करा और आप लोग नीट के एग्जामिनेशन में पहुंच गए तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। सर अक्टूबर भी एंड होने वाला है लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने का डर लग रहा है। एक और बार ये डर जाग रहा है कि क्या इस साल भी हम लोगों को वापस रिपीट करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है बेटा एनएमसी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि नीट बेटा आप लोगों का अब रिवीजन गेम है ना। आप लोग ये सोच रहे हो कि यार एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करके चले जाऊं और नीट क्रैक कर लूं, ऐसा बेटा नहीं होने वाला है। फास्टेस्ट वे टू कवर सिलेबस, कैसे बेटा आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कर सको, ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं कि जो अभी भी आप फॉलो करोगे तो बेटा आप लोग अपने सपने तक, अपना जो ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंच सकते हो। इस वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है और इसको अप्लाई करनी है ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और हम लोग हमारे रिवीजन की तरफ पहुंच सकें। तो सबसे पहली जो टेक्निक आप लोगों को फॉलो करनी है वो है बेटा 80-20 रूल। भैया क्या होता है ये 80-20 रूल? हम लोगों को पता है कि यार आपके 20% चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे आपका 80% पेपर आने वाला है। वो कौन से हैं? हाई वेटेज टॉपिक। अब आप लोगों के बेटा सिलेबस चेंज हो चुका है, जो हाई वेटेज टॉपिक है वो भी चेंज हो चुके हैं, उनकी वेटेज और बढ़ चुकी है। तो सर क्या है हाई वेटेज टॉपिक? कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हम लोग को सबसे पहले कवर करने चाहिए? तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों का, थर्मोडायनेमिक्स है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। भर भर के सवाल आते हैं इसमें बेटा। थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों की फिजिक्स में भी हेल्प करता है, केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो बेटा एटम न्यूक्लियर वो आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन भी कवर होता है और आप लोगों का केमिस्ट्री में भी कवर होता है। ऑर्गेनिक की बात करूं तो बेटा जीओसी आप लोगों को सबसे पहले करनी होती है। हाइड्रोकार्बन आप लोगों के भर भर के सवाल आते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें बेटा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी आ गया, एल्डिहाइड कीटोन्स भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, भर भर के यहां से सवाल पूछे जाते हैं। पी ब्लॉक से आप लोगों के सवाल आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों को सबसे पहले टारगेट करने चाहिए और अगर ये चैप्टर आप लोगों के हो गए तो मेजॉरिटी पेपर आप लोगों के बेटा हाथ में आ चुका है। तो सभी बच्चों को बेटा 80-20 रूल आप लोगों को फॉलो करना है। अब इसके बाद बेटा हम लोगों को डेडलाइन देनी है। सर डेडलाइन क्या है? अभी बेटा आपको पता है फेस्टिव सीजन है। जिस भी बच्चे ने बेटा नवंबर दिसंबर बर्बाद कर दिया है ना, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सर मैं जनवरी से प्रिपरेशन करूं और मई में मेरा नीट का एग्जामिनेशन है तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, तो बेटा भूल जाओ। नवंबर दिसंबर जिसने भी बच्चे ने मस्ती कर ली, फेस्टिव सीजन के मूड में आ गया और पढ़ाई बिल्कुल भी बेटा छोड़ दी, तो सिलेक्शन बेटा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमको बेटा डेडलाइन बनानी पड़ेगी कि यस यहां तक हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके बाद हमारे पास रिवीजन का टाइम होना चाहिए, इतनी हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों का बेटा फेब तक, मैक्स टू मैक्स फेब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ताकि आप लोगों के पास मार्च है, अप्रैल है रिवीजन करने के लिए। डेली टारगेट, और डेली टारगेट तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट के आप लोगों को मिलेंगे। 4 बार आप लोगों को रिवीजन करना है बेटा। अगर रिवीजन करके आप लोग नहीं पहुंचे, एक ही बार आप लोगों ने सिलेबस करा और आप लोग नीट के एग्जामिनेशन में पहुंच गए तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। 21 लाख 22 लाख बच्चे दे रहे हैं और सिलेबस कंप्लीशन तो अब मेजॉरिटी बच्चों का होगा। क्यों? क्योंकि एनएमसी ने सिलेबस ही रिड्यूस कर दिया है। अब कितने चैप्टर्स बचे हैं आपके बेटा? 70-75 चैप्टर ही तो बचे हैं। मेजॉरिटी बच्चा सिलेबस कंप्लीट करके जाएगा। एक बात ध्यान रखना, नीट इज नाउ अ गेम ऑफ रिवीजन। आप लोग बेटा 4 बार 5 बार 6 बार रिवीजन कर सकते हो, तब आप लोग बेटा पहुंच पाओगे अपने सपनों के कॉलेज में। लेकिन वो इतनी बार रिवीजन कैसे होगा जब आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो। फेब तक जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब ना उतना बार आप रिवीजन कर पाओगे। सिलेक्शन की बेटा एक चेकलिस्ट होती है। सर क्या चेकलिस्ट होती है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर्स होने चाहिए, आपको एक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। पेपर बेटा डिफिकल्ट आ सकता है इस बार क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो चुके हैं। आप लोग की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। डीपीपीज आप लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। पीवाईक्यूज बेटा आप लोगों को करने हैं एटलीस्ट लास्ट 20-25 साल के करके जाने हैं हम लोगों को, ठीक है। डाउट सॉल्विंग है ना, डाउट के बिना बेटा आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। आपको भी पता है, आपको लग रहा है कि यार आपने कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन करा, कोई फिजिक्स का करा, कोई बायो का करा, आपसे नहीं हुआ तो बेटा कहां से पूछोगे? कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि यार इसको हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो डाउट सॉल्विंग एक मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है अपनी प्रिपरेशन का। और यही सारी चीजें बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसे हम बोल रहे हैं, दैट इज सारांश बैच।
सारांश बैच पे बेटा हम तीनों टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है इसको डिजाइन करने में, और बेटा ये स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर को आप लोगों का इसका ओरिएंटेशन है ना। लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हैं। हम लोगों को बेटा एकदम पर्सनलाइज्ड अटेंशन देना है। जो भी बच्चा इस बैच में आ रहा है हम तीनों की गाइडेंस में वो पढ़े। हम लोगों को बेटा बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, हम लोगों को लिमिटेड बच्चे चाहिए कि बच्चे आए हमारे साथ एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पढ़े और राइट गाइडेंस के साथ सिलेक्शन लेके जाएं। 2 चीजें इसमें निकालिए, एक है बेटा सारांश, है ना, उसमें आप लोगों को कोड लगाना है, दोनों में कोड आप लोगों को लगाना है GNT 25, आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। ये आप लोग का सारांश है, ठीक है। ये आप लोगों की कॉस्टिंग है 4950, जितना मिनिमम कॉस्ट बेटा हो सकता था उतना हम लोगों ने करा है। ये क्रैश कोर्स नहीं है बेटा, ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये डिटेल्ड लेक्चर कोर्स है। इसमें बेटा DPPs आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया सोल्यूशन के साथ। 7500 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिल रहे हैं आपको। अगर वही सवाल आप लोगों ने कर लिए ना, नीट का पेपर वहां से बाहर नहीं जाएगा आप लोगों के। तो सारांश बैच है, और एक है बेटा सारांश एस। सारांश एस क्या है, इसमें आप लोगों को पूरा बैच तो मिलेगा ही, इसमें डिटेल्ड लेक्चर्स, DPPs, सारी चीजें, डाउट सॉल्विंग PCB की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। साथ साथ में जो NATS हम लोगों ने लॉन्च करी थी वो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जिसमें बेटा सिलेक्शन बॉक्स डिलीवर हो रहा है, वो भी आप लोगों के घर पे डिलीवर होएगा, ठीक है ना। तो उसकी कॉस्टिंग बेटा 36300 है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही अमेजिंग हम लोगों ने लॉन्च करी है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सारांश को लेके, क्योंकि यहीं से ही हम लोगों को रैंकर्स निकालने हैं, यहीं से ही हम लोगों को मैक्सिमम सिलेक्शन देना है, ठीक है। ये एक यार ऐसा बैच निकाला जिसमें जो भी चीज़ चाहिए आपको, टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज मिल रही है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, है ना, डाउट सोल्यूशन हो गया आप लोगों का, फुल लेंथ डिटेल्ड लेक्चर्स हो गए, सारी चीज़ें इसी में प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। इसका प्लानर भी पूरा है ना, बिल्कुल भी मतलब एक एक लेक्चर कब होने वाला है उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग है। अगर आपकी उसकी प्रॉपर प्लानिंग देखो तो ये देखो पूरा का पूरा बायो का लेक्चर है, लेक्चर प्लान है। आपको पता रहेगा कि यार किस दिन कौन सा चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा आप लोगों का केमिस्ट्री का है, आराम से जो पूरा का पूरा जो सिलेबस बनाया है वो लेटेस्ट NMC पैटर्न पर ही बनाया है। सेम गोज फॉर ऐसे ही फिजिक्स, एक एक चीज प्लान्ड है। आप देखेंगे तो एक एक चीज प्लान्ड है कि आप लोगों का कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर में होएगा, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। तो तभी तो बेटा ये जो डेडलाइन है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये डेडलाइन बेटा हमारे लिए भी है। हम अभी आप लोगों का जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कराना चाहते हैं ताकि बेटा मूव कर सके रिवीजन के वक्त। 3, 4, 5 बार बेटा हम लोगों को रिवीजन करना है नीट से पहले, तब जाके हम लोग हमारे सपने के कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो लिंक है बेटा सारांश का, मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, मैंने कमेंट बॉक्स में डलवा दिया है। कोड बेटा आपके टीचर्स का कोड है, आपकी ड्रीम टीम है ना, GNT 25 आपको लगाना है और आप आ सकते हैं और एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है, पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, जैसे आप कोड लगाओ इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग शेयर करिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करो ताकि हम लोग हमारे रिवीजन की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।